Same as birds, human being also do the practice of migration. हेलो, मेरा नाम है अमन तिवारी और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। As you all know about the last year when COVID-19 was increasing day by day, and on the evening of 24th March 2020, the government of India under Prime Minister Mr. Narendra Modi ordered a nationwide lockdown for 21 days, limiting the movement of entire 138 crore population of India. It was ordered after a 14-hour voluntary public curfew on 22nd March. लॉकडाउन लगने के बाद हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली और इसमें से सबसे बड़ा इशू था माइग्रेंट वर्कर्स का। वैसे ये माइग्रेंट वर्कर्स होते क्या है, माइग्रेंट मतलब क्या होता है? तो माइग्रेंट का मतलब है कि कोई भी अगर अपने जन्म स्थल से वहाँ से कहीं और चला जाता है, चाहे वो अपने इंटर स्टेट में हो या फिर वो किसी और स्टेट से आके दूसरे स्टेट में बस जाए। और ये माइग्रेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन 3 तरीके से होता है, एक सेमी परमानेंट, दूसरा सर्कुलर और तीसरा होता है परमानेंट। जो सर्कुलर माइग्रेशन होता है वो हमारे इंडिया की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। और आपको पता है ये ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स आते कहाँ से हैं? ये ज़्यादातर आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। और ये ज़्यादातर जाते कहाँ हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ जाते ज़्यादातर? दिल्ली, उसके बाद से महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड कर्नाटका। और जितने भी छोटा काम होते हैं उसमें ज़्यादातर 90% जो माइग्रेंट वर्कर्स ही काम करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो माइग्रेशन का रेट है वो इंडिया में पहले 1991 से 2001 तक था 2.4% और 2001 से 2011 तक वो हो गया था 4.5%। और इंडिया 2017 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 100 मिलियन पीपल जो हैं वो सर्कुलर माइग्रेंट हैं। और सेंसस के हिसाब से 2011 की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 37% तो सिर्फ इंटरनल माइग्रेंट्स है, मतलब 45.36 करोड़। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स विद माइग्रेंट वर्कर्स की। सबसे पहली माइग्रेंट वर्कर के साथ प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ वो रहने जा रहे हैं उनके साथ जो लोकल्स रहते हैं वहाँ पे उन किसी से कोई बातचीत करने तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। जैसे एड्रेस ही कोई पूछना है तो अब मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है, वो अगर केरला में जाके वो अपनी हिंदी भाषा में या यूपी की भाषा में वो पूछता है तो वहाँ उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो भाषा आती ही नहीं है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसा देश वैसा भेष। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लो वेजेस की। जो उस जगह रहता है जैसे लोकल, उनको जितना वेज दिल का मिलता है, मतलब जो एक दिन की पगार होती है उससे 20 से 30% कम माइग्रेंट वर्कर्स को मिलती है, और उनसे ज्यादा स्किल होने के बावजूद भी। और तीसरी सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है हेल्थ इशू की, क्योंकि ये लोग पैसा बचाने के लिए एक ही कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं और वहाँ की कंडीशन रहने लायक भी नहीं होती। वहाँ हाइजीन बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ही टॉयलेट जो 10-10 बंदे यूज कर रहे हैं, उसके बाद नहाने की ना कोई प्रॉपर जगह, वहीं से नालियां बह रही है, कोई साफ सफाई नहीं है। ऐसी जगह वो रहने के लिए जाते क्योंकि वहाँ मकान सस्ते होते हैं। और कई न्यूज और रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि जो लोग वहाँ रहते हैं लोकल्स, उनको माइग्रेंट वर्कर से सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मान लो कि अगर एक वहाँ पे बंदा रहता है लोकल, वो एक काम को करने के लिए 100 रुपए चार्ज करता है, लेकिन वहीं एक माइग्रेंट वर्कर आता है, उसे तो पैसों की जरूरत है, थोड़े भी मिल जाए, लेकिन अगर उसे थोड़े भी मिल जाएंगे तो वो उसके लिए काम करना चाहेगा। तो अगर उसे कोई 70 रुपए भी दे रहा है या 60 रुपए भी दे रहा है तो भी बंदा वो काम करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है लोकल्स का वो उस जगह पे कम होता चला जाता है। एक और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है माइग्रेंट वर्कर साथ कि कभी कभी कुछ जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, कुछ उसमें थोड़े से 1-2 बंदे खराब जो होते हैं वो गलत काम कर देते हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से और जितने माइग्रेंट वर्कर्स रह रहे थे वहाँ पे उनको दिक्कतें हो जाती है। जैसा आपने पास एक केस ऐसा ही आया था जिसकी वजह से सारे माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ से भागना पड़ा था। वहाँ की नॉर्थ गुजरात में जितनी इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो मेनली वर्कर्स थे वो ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स थे। और वहाँ से जब वो चले गए तो अब उनके पास कोई लेबर, वहाँ कोई मैन पावर नहीं था, तो अब उनके पास काम करवाने के लिए दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं हमारे पास्ट में, आप न्यूज खोल के देख सकते हैं।
और ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं डे टू डे लाइफ में। और इसका मेन प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज, क्योंकि जहाँ से वो लोग आते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल अभी पहुंची भी नहीं है। कई कई जगह है जहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन वहाँ पे जो वेज रेट है वो बहुत ज्यादा लो है और जो वहाँ पे महंगाई है वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से वहाँ पे वो काम करके खुश नहीं है, इसलिए वो बाहर आते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लोग ज्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका इन सब जगह पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई तो उतनी है लेकिन वहाँ पे वेज रेट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। बेशक वहाँ के लोकल से थोड़ा कम मिले, लेकिन जहाँ से वो लोग आ रहे हैं अपने बर्थ प्लेस से या फिर अपने गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से, वहाँ से ज्यादा ही है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशंस की कि कैसे हम इस माइग्रेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन इसको कम करना इलाज नहीं है, क्योंकि कम ये तभी हो सकता है जब जहाँ से वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, और वहाँ पे जो लैंड रेट है और जो टैक्स है वो कम हो, और अच्छी वहाँ पे मैन पावर मिले, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े शहरों में है और उनको वहाँ दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ पे लैंड रेट बहुत ज्यादा, अगर वो अपना एक्सपेंशन चाहती हैं तो वो दूसरे स्टेट्स में, छोटे स्टेट्स में, जैसे यूपी, बिहार, यूपी में तो अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लेकिन जैसे बिहार, असम, ये सब जो जगह हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे ऑटोमोबाइल्स की, इन सब की इंडस्ट्री जब आएंगी तब वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये बहुत सारी चीजें वहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आती है तो उसके साथ में उसके स्टाफ्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें, फिर लोगों के बिजनेसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे हर चीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जहाँ पे भी कोई भी इंडस्ट्रीज आती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अपने व्यूज को कमेंट में जरूर लिखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।